सम्मान महिला स्वयं मदद संस्था का 7वां वार्षिक समारोह संस्था की अध्यक्षा रेणु अग्रवाल जी के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम से खारघर नवी मुंबई में मनाया गया। इस अवसर पर अनेक अतिथिगण समारोह में शामिल हुए थे। समारोह में संस्था की महिला सदस्यों ने अपनी कला सादर की तथा स्पंदन एकेडमी संगीत संस्था के छात्रा द्वारा नृत्य आविष्कार के कारण समारोह में चार चांद लग गए। इस समारोह में नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 5 मीनल पाटिल, नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 12 लीना गारड, श्री संभाई माता महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती सीमा खाड़ेकर, दिव्या नूर अमित शाही, ज्ञानगंगा शुक्ला जी, श्रीमती मीरा बिनानी, स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान, प्रेरणादायक वक्ता एडवोकेट नाइक, अग्रवाल समाज सचिन, आशीष मित्तल, संगठन संस्थापक स्पेशल बच्चों का स्कूल स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान शिरीष जी, संगठन संस्थापक प्राकृतिक संरक्षण धर्मेंद्र जी, महान पर्यावरण और रोटरी क्लब के अध्यक्ष 2026-27 श्रीमती छाया तरेलकर, नेहरू जिमखाना के सेक्रेटरी बालचंद्रन, विभिन्न वाद्य यंत्र वादक उज्जवल राय, नृत्य शास्त्र एवं विभिन्न नृत्य कलाओं की संगठन संस्थापक कुमारी गुरु महालक्ष्मी अय्यर, स्पंदन एकेडमी संगीत और मनोरंजन के संगठन संस्थापक गफार शेख आदि सभी मान्यवर शामिल हुए थे। सम्मान महिला स्वयं मदद संस्था महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है और हर प्रकार के लोगों को सहायता भी करती है। इस समारोह में शामिल हुए सभी लोगों का सम्मान महिला स्वयं मदद संस्था के अध्यक्षा रेणु अग्रवाल जी ने आभार प्रकट किया तथा हमारे संस्था से मिलजुल कर सभी लोग रहे ताकि हम समाज के लिए और अच्छा कार्य कर सके, ऐसी भावना अध्यक्षा रेणु अग्रवाल जी ने महाराष्ट्र 24 तास न्यूज चैनल को प्रतिक्रिया देते समय जताई। आप सभी का स्वागत है। सम्मान ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक विश्वास है। एक विश्वास उस हर महिला में जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। टीवी ऑन करते तो आपको बताइए, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है। तो लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और इस माहौल में खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या आप कुछ करते हो? करते हो बताए? करते नहीं। क्या करते? मैं still I am singing. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने की बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सम्मान ग्रुप की विद्या जी को, जो अपने मधुर भजन से हमें भक्ति रस में सराबोर करेगी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। Raj Sadhu
जानते हैं इस जादुई दुनिया के पीछे कुछ काले साए ठीक है, थैंक यू पापा, थैंक यू। देखो देखो देखो, मम्मी मम्मी मम्मी, मैं 50,000 रुपए जीत गया। मम्मी मम्मी, मैं 50,000 रुपए जीत गया। देखो मम्मी 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 मम्मी, मैं 50,000 रुपए जीत गया। बेटा वो तुमने तो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, फिर तुम्हें प्राइज कैसे मिलेगा? अरे मम्मी, नहीं सावधान बेटा, आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है कि लोगों के खाते खाली हो रहे हैं। मम्मी मम्मी, तुम बिना मतलब शक करती हो। मुझे कुछ नहीं करना है, बस खाली थोड़ा सा क्लिक करना है और उसके बाद अपनी डिटेल डालना है। बेटा सावधानी से। मम्मी प्लीज शक मत करो। 15 मिनट हो गए, मुझे मोबाइल दो बेटा, मुझे ऑफिस का काम करना है भाई। ये क्या किया रवि? ये क्या किया? बिल्कुल ब्लैक। ये क्या हुआ? अरे नोटिफिकेशन। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मेरे अकाउंट से पैसा कट गया बेटा। पापा, मैंने सिर्फ एक लिंक आई थी, उस पे क्लिक किया। पापा मेरा वो इनाम था। पापा 50,000 रुपए, मैंने कुछ नहीं किया। पापा पापा मैंने कुछ नहीं किया। पैसा कटा है, मेरे अकाउंट से पैसा कटा है। पापा मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी 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 प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। इंटरनेट पर हर चमकती चीज सौदा नहीं होती। आज के नाटक सस्ती सेल का महंगा धोखा में हम देखेंगे कि कैसे ब्रांडेड साड़ियों के लालच में अनीता अपनी पूरी बैंक डिटेल्स ठगो। अरे आज आप कितने दिनों के बाद आई? कहाँ थी? मुझे घर के आगे, मेरे घर आगे। आजा बैठ। और बढ़िया, तू बोल कैसी है? बस ठीक हूँ। दिनों के बाद मिले यार, सच में बहुत मजा आज आया। अभी बैठिए तो गपशप लगाएंगे। क्या चाय पानी? अभी तो चलेगा, चाय तो सबको प्यारी, चाय ही पिला दे तू बस। बस चाय, तुमसे आइए पानी नहीं पिएगी। मुझे पानी भी दे दे साथ में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बैठ, मैं तुझे लिए चाय लाती हूँ। आराम से गप्पे लड़ाते, चाय पी। और क्या चल रहा है बाकी? बस ठीक चल रहा है। देख, मैं बैठे बैठे अभी देख ही रही थी। अच्छा हुआ तो आई है। क्या देख रही है तू? अरे देख ना, कुछ तो ना मैंने ऑनलाइन देख रही थी। 299 में सिल्क की साड़ियाँ। 299। क्या 299 में और सिल्क की साड़ी? पॉसिबल ही नहीं यार। तो देख कितना अच्छी। 299 फोटो भी देख, फोटो भी है देख, इसमें देख सिल्क की साड़ी है। अरे साड़ी तो बहुत अच्छी है, बट तुझे बताऊँ आज 299 में हैंकी रुमाल तक नहीं आता और तू सिल्क साड़ी की बात कर रही है। नहीं नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। देख देख देख, थोड़ा ही टाइम है, अभी कर देती हूँ मैं ऑर्डर। तू लेगी क्या? अरे मत ले, फंसेगी तू, मत ले यार प्लीज। दे यार, बहुत अच्छी है। देख ना, लोगों ने ली भी है कमेंट्स में। देख, मैंने सोचा कि अभी फ्रेंड के पास जाते हैं, बहुत दिनों से मिले नहीं, गप्पे मारेंगे, अब तू साड़ी लेके बैठ गई यार। कुछ भी पनौती मत लगा, तू ऐसे ही शक करती रहती है। मत ले। और ये कौन सा वेबसाइट तो देख पहले, वो तो चेक कर। www.bestsareee.com ऐसा कुछ तो है। देख देख, ये ऑनलाइन मैं कर देती हूँ 5 मिनट। अरे ये नाम नहीं सुना है, फंसेगी, पैसा जाएगा तेरा, तू कर मत बिल्कुल। मैंने पिन नंबर भी डाल दिया, मैसेज भी डाला, मैसेज भी आया। मैसेज अरे देख, तू सुनती नहीं है कुछ बातें। मैसेज भी नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखा, मैं कब से तुझे बोल रही थी तू कर मत ये ऐसा कुछ भी। अमेज़न था, कुछ नहीं था ये कुछ। मेरा 10,000 कट गया है। मैंने तो 1500 का ही लिया था साड़ी। और साड़ी का कितना 299 में मिलता नहीं, मैं कब से तुझे वही बोल रही है। हाय, अभी क्या करें? अभी क्या, चलो जल्दी पुलिस स्टेशन भागते हैं अभी जल्दी चलो चलो। तू चलेगी मेरे साथ? मेरा बोला मेरा पैसा कट गया है, मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था। ये क्या, तुम्हें समझदारी नहीं है बिल्कुल भी? तुम इस तरह से किसी के लिंक में क्लिक कर देते हो, ये तो गलत बात है तुम्हारी। लेकिन तुमने किया क्या? मैंने वो ब्लू लाइन ऑनलाइन था, ब्लू लाइन कुछ और सस्ती साड़ी सेल था, ब्रांडेड मेकअप था, तो मैंने ले लिया। और मैंने लिया, लेकिन मेरा पैसा कट गया, कुछ मैसेज नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे बहुत देर हो गई, अब जल्दी करते हैं। 1930 को कॉल करते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ओटीपी का क्या किया? ओटीपी भी दे दिया मैंने। ओहो, तुमने तो चोर के हाथ में चाबी भी दे दी। बड़ा काम करेगा। अभी तो 1930 पे कॉल करना पड़ेगा, जल्दी करते हैं। 1930 पे कॉल। हेलो,
मेरा पैसा कट गया। किस बात का? ऑनलाइन मैंने कुछ तो किया था, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग किया था। ऑनलाइन शॉपिंग? में साड़ी देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग और उस शॉपिंग के साथ आपने खरीदा क्या था? ऑनलाइन सिल्क की साड़ी है 299 सभी बताइए, सिल्क की साड़ी क्या आज के जमाने में इतनी सस्ती मिलती है? पहली गलती हमारी होती है। भारत सरकार के द्वारा इतनी जागरूकता फैलाए जाने के बाद भी हम ये समझते नहीं। पहला बच्चा था, हमने उसे छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो समझदार है ना, थोड़ा अपना इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ज्यादा सस्ती चीजें मिल रही है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले गलती तो हमारी ही होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मौजूद हैं और हमारा काम ही आपकी सहायता करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगी कि अनसॉलिसिटेड साइट्स के ऊपर कभी ना जाएं, अनजान लिंक्स के ऊपर कभी भी क्लिक ना करें। बच्चे ने किया तो काबिले माफ है, लेकिन बड़े लोगों ने किया तो माफी के लायक नहीं है। सरकार के द्वारा इतनी जागरूकता फैलाए जाने के बावजूद भी हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमें करना क्या है। ओटीपी आपने शेयर किया था क्या? हाँ मैडम, ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करना है। पब्लिक प्लेसेस का वाईफाई इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान रखना है। उस वाईफाई को हम साधारण तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने बैंक अकाउंट को खोलने के लिए कभी इस्तेमाल ना करें। साथ ही किसी भी ऐप को जिसको आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं कभी भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि आपकी स्क्रीन दूसरी जगह पर शेयर हो सकती है। आपका सीवीवी नंबर कभी भी नहीं बताना है मैडम। वैसे ऐसा कभी होता भी है, गलती अनजाने में ही होती है। आप पैनिक तो करेंगे थोड़ी सी देर, लेकिन 1930 जैसे हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा, सबसे पहले उसके ऊपर आप कॉल कीजिए। उसके बाद आपकी सर्च जारी होगी, आपकी सर्च की जाएगी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन फिर भी हम 100% भरोसा नहीं दिला सकते कि आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल पाएगा। समझ में आया? आगे से बहुत सस्ती चीजों की खरीदारी के पीछे ना पड़े। बहुत सस्ता कुछ भी नहीं है, एक पर एक फ्री भी नहीं है, सेल भी धोखा है और सावधानी में ही भरोसा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सस्ती सेल के फेर में, सस्ती सेल के फेर में मत फंसना अंधेरे में, मत फंसना अंधेरे में। सोच समझ कर क्लिक करें, सोच समझ कर क्लिक करें, अपना पैसा सुरक्षित करें, अपना पैसा सुरक्षित रखें। धन्यवाद। একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়, সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে। যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে তুই বুকের পাঁজর চালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। कि जो दिल से हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग भी बनाए हैं, जो दिल से हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग भी बनाए हैं, और जिनको बनाया है खुदा ने ऐसा, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। आप सभी के लिए तालियां। दोस्तों, संगीत की दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, आशा भोसले जी। उनकी जादुई आवाज को एक छोटी सी श्रद्धांजलि देने आ रही हैं माधुरी जी। तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
सबके बस की बात नहीं है। हम सिर्फ ये गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं और हमारी जिंदगी के कई लम्हे इस गानों के साथ में जुड़े हुए हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा।
पेपर आइए इधर इधर आ जाइए नीरू प्लीज कम नीरू प्रतिभा जी आइए प्लीज शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम अलीबाग और हमारा 6-7 से शी इज अ वेरी एक्टिव सोशल वर्कर तो हमने कोशिश की थी लेकिन बाद में इनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ गया था शी इज अ कैंसर फाइटर कैंसर सर्वाइवर so thank you ma'am for come all the way so again now she is all right and we are planning to have one more branch in Alibag please sorry she have come all the way and she was so good for us कि कोई बच्चा ऐसा है the one who cannot pay who cannot afford they will train him or her एक पल का किस्सा बन जाता है जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है तो अफसरों के बाद अब बारी आती है ताल की लेट्स वेलकम अर्चना मक्कर फॉर अ ब्रेथटेकिंग सोलो डांस परफॉर्मेंस She is a super senior citizen and partially half almost eyesight is gone. Still, she always performs and she has come all the way from Sydney, Belapur. Thank you, Marina. Thank you very much. I request you to travel the stage. Please. मेरे रिटायरमेंट के बाद like now I'm 70 at age 65 I realized कि मैं थोड़ा बहुत डांस कर सकती हूँ मैं आज प्रॉपर डांस करती लेकिन as I have promised her I just came yesterday after 11 days trip so I thought चलो मुद्रा डांस में मेरे को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा तो वो मैंने किया Thank you so much. Yesterday, she has come back from Japan, and she is here today. Thank you. Now,
चिलाना जी किससे करो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है चिलाना जी इज एक्स रोटरी प्रेसिडेंट एंड मैडम एक्स लीडर एंड अगेन शी सेलेक्टेड मैं तो फिर ज़्यादा नहीं हो पाती हूँ बट मैं कभी भी सबको एज अ फ्रेंड में लेकिन मैं मुझे हमें पॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स में नहीं आते और लाइक फ्रेंड्स तो थैंक यू लीना जी आप आए हैं From last 7 years, the Samman self-help group is working hard for the overall development of women, kids also, private picnics, and other activities. They have really given a beautiful platform to showcase the talent of ladies. So really a good job they have been doing. Thank you very much. Thank you. लाएंगे हम परिवर्तन ना है ना भ्रम लाएंगे हम परिवर्तन हम मीरा राधा सीता का यदि रूप है हम दुर्गा काली शक्ति का विस्वरूप है हम देवी का अवतार है हम शक्ति अपरंपार है साहस का एक कदम लाएंगे परिवर्तन ना भय ना भ्रम लाएंगे हम परिवर्तन ना भय ना भ्रम लाएंगे हम परिवर्तन हम सुबह की पहली किरण से तो लगे हम दोपहर की धूप जैसी आग भी हैं हम सुंदर सृष्टि के रचनाकार हैं हम इस जगत के जीवन का आधार हैं अब होगा नहीं दमन अब होगा नहीं दमन हम साथ मिलकर आएंगे हम एक नया युग लाएंगे हम अपने इन दो हाथों से इतिहास नया रच जाएंगे ना भय ना भ्रम लाएंगे हम परिवर्तन ना भय ना भ्रम लाएंगे हम परिवर्तन लाएंगे हम परिवर्तन लाएंगे हम परिवर्तन जंगल सुधार डाले हैं अपने आसपास के एरियाज को एंड बहुत अवार्ड्स मिले हैं तो बहुत अवार्ड्स हैं तो यहाँ वो तो मैं वर्णन करेंगी नहीं पाऊंगी जो जो अचीवमेंट्स हैं जस्ट थैंक यू हमारे सम्मान का ऑफिस खरकर जी अभी नहीं रहे वो बहुत तो अपनी सारी जगहें उन्होंने मुझे मंदिर में पढ़ाते हुए देखा बच्चों को तो आई डोंट नो ही मस्ट बी वाचिंग आई डिडंट वॉच यू मैंने उनको नहीं देखा कि वो मुझे देख रहे हैं तो सब जगहें जो जो इनकी हैं बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं तो बहुत सारी जगह है उनके पास तो हम सो थैंकफुल टू देम उनके कारण हमें जगह मिली है उनकी जगह पे मेरा ऑफिस बना हुआ है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम थैंक यू वेरी गुड एंड थैंक यू रेणु जी 7 साल से मैं देख रही हूँ इनका जो हर चीज़ डेडिकेशन से होता है वुमेन एम्पावरमेंट है एजुकेशन है या कुछ भी चीज़ वो हेल्प करती है वुमेन के लिए वो डेडिकेशन से करती है आई विश ऑलवेज द बेस्ट फॉर हर फर्दर प्रोग्रेस अभी एक और बात मैं बताने वाली थी छाया जी की नाउ शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब तो ऑलरेडी शी हैज प्लान्ड समथिंग फॉर अस आल्सो थैंक यू छाया जी
काम करते हैं। थैंक यू। है तो रचना यूज्ड टू बी आवर फर्स्ट जो डांस में ट्रेन किया करती थी। All used to be volunteers. We don't have any money to spend actually. So she used to be volunteer in the beginning. Thank you, Rachna. बट वो वहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है, कई बार हमारी और कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। जैसे कि अभी एक पेशेंट अभी मेडिकल में एडमिट है, वो उसको मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ शी वाज ऑन हर डेथ बेड, उसको पहुँचाना था। तो शी इज द वन मैन को सिर्फ एक कॉल करती हूँ, जस्ट सजेस्ट वी डोंट हैव मनी, कम कहाँ डालें, थोड़ा बहुत तो खर्च कर देंगे। तो हमने तो शी लुक्स आफ्टर आवर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, चैरिटी बेस्ड कुछ भी हो। तो हलीमा, थैंक यू वेरी मच, ही गाइड मी वेरी वेल एंड आई थिंक वी हैव वेरी बेस्ट वर्क वी कैन डू। शी इज स्टिल इन हॉस्पिटल, शी सर्वाइव्ड एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा करेंगे तो जो भी एक्टिविटी होती है तो हम मिलजुल के करते हैं, जितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ करती हूँ। बट ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ब्लाइंड्स के लिए करते हैं। ज्ञानम गंगा एक फाउंडर हैं, ज्ञानम गंगा एक फाउंडेशन है ब्लाइंड्स के लिए, तो उनको फाउंडर हैं एंड बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। एट हिज एज रियली कमेंडेबल। तो शुक्ला सर, आई रिक्वेस्ट टू फेलिसिटेट सर। अगले ही दिन नोबिता फुल एक्साइटमेंट में स्कूल जाता है, क्योंकि अब उसके पास एक नया फोन जो है और सबको दिखाने के लिए, और बीच में उसको शिजुका मिल जाती है। शिजुका, देखो देखो मेरा नया फोन। अच्छा है, पर होमवर्क किया तुमने? होमवर्क नहीं, वो मैं बाद में कर लूँगा। मेरा नया फोन देखो। फोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई है नोबिता। ठीक है शिजुका, चलो अभी स्कूल जाते हैं, लेट हो रहा है। नोबिता शिजुका की बात को टाल देता है और जब क्लासरूम में सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, नोबिता अकेला होता है जो फोन में गेम्स खेल रहा होता है। वाह, कितना मजा आ रहा है गेम खेलने में। नोबिता, ये क्या है तुम्हारे पास? ये देखो सुनियो, मेरा नया फोन। बोला था ना तुमसे भी अच्छा है मेरे पास। नोबिता, वाह कूल फोन है, मुझे दे दो ये फोन। नहीं जिया, नहीं दूंगा तुम्हें। नोबिता, क्या कर रहे हो क्लास में? तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। नहीं सर, कुछ तो नहीं है। क्या क्लास में तुम फोन यूज कर रहे हो? नहीं सर, नहीं सर। नोबिता, अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ, मैं तुम्हारे घर पे भी कॉल करूंगा। अभी नोबिता को सही गलत का समझ आ रहा, फोन छोड़ के अपने दोस्तों से मिलने जाता। अब तुम ठीक हो नोबिता? मुझे पता चला क्या हुआ तुम्हारे साथ। हाँ शिजुका, अब मैं समझ गया हूँ सही क्या और गलत क्या। मैं भी नोबिता, फोन सब कुछ नहीं होता। फोन का ओवर यूज हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सच में, पर अभी वो सब छोड़ो और चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब समझा मैं नोबिता को फोन क्यों नहीं दे रहा था, यही रीजन था। अभी मैं ये सारे बच्चों को बताता हूँ कि फोन बुरी चीज नहीं है, उसका हम जैसे इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बुरा है। तो अब फोन यूज करने से पहले 100 बार सोचना एंड बैलेंस मेंटेन करना। थैंक यू, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। दे आर वॉलंटियर्स स्पोकन इंग्लिश में। कुछ एक पेरेंट्स की ये रहती है कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो हम कोशिश करते हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस संडे को एवरी 12:30 to 1:30। तो ये टीचर्स हैं, दे आर हेल्पिंग। तो आप अपने बारे में दिव्य नूर, इनका मतलब मुझे बहुत ही टच करती सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं समाज को अच्छा बनाने के लिए। क्या क्या इश्यूज पे हमें
पे काम करना है, ही इज वर्किंग ऑन दैट। और अभी भी पीछे भी एक हमने मीटिंग हुई थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी सभी एनजीओ या सभी लाइक माइंडेड पीपल को बुला के, तो उसमें हमने डिसाइड कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि खारघर को हमें अलग से एक शहर बनाएंगे, तो उसमें सब लोगों का सहयोग होगा। तो इस तरह की ये कोशिशें कर रहे हैं, यही नहीं ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू। जी, अब सबसे पहले तो आपको ये 7 साल की जो जर्नी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम चाह रहे हैं कि अनगिनत साल आप इस तरह से काम करते रहें। तो सबसे पहले रेणु जी के लिए एक जोरदार तालियां। बहुत काम है, थोड़ा और जोर होना चाहिए। 7 साल की उम्र में जर्नी रोज देखता हूँ और मैं हर वक्त बोलता हूँ रेणु जी, आपकी जो मोटिवेशन है, आपकी जो एक इंस्पिरेशन है, इतनी सारी महिलाओं को देती रहते हैं। तो रेणु जी आपको बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप काम करते रहिए, हम आपके साथ में हैं। और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेणु जी इतने सिंपली चीजों को मेंटेन करती हैं और यहाँ पर आज जो एक दूसरे को जो फेलिसिटेट कर रहे हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स है। आपको ये देखने नहीं मिलेगा कहीं पर, ये साथी जैसा कि आप अपने सब लोग यहाँ पर एक साथी है और एक दूसरे को आप लोग बधाई दीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मेरे साथ ये जो 7 नंबर है, 7 नंबर के साथ में मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि मैं हर वक्त बोलता हूँ कि सब लोग अगर साथ साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज रेणु जी जैसा सबको बोलते हैं कि हमको साथ चाहिए, तो मैं हर वक्त ये बोलता हूँ कि साथ दो साथ साथी हो, ये बात बहुत बड़ी है। साथ दो साथ साथी हो, ये बात बहुत बड़ी है। सहयोग भाव श्री भाव नहीं, एक जादू की छड़ी है। कोसा कोसा मिलकर, जैसा हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, ये सारे सेल्स बनके एक सुंदर बुद्धिमान इंसान बनता है। तो कोसा कोसा मिलकर बनता है एक सुंदर बुद्धिमान इंसान। तो इंसान इंसान मिलकर क्यों नहीं बना पाएंगे एक शांति समृद्ध भारत, एक शांति समृद्ध जहां। साथ दो साथ साथी हो, ये बात बहुत बड़ी है। सहयोग भाव श्री भाव नहीं, एक जादू की छड़ी है। तो आज ये सहयोग की कमी है और सहयोग है तो सब कुछ संभव है। तो रेणु जी का आप लोग सहयोग कीजिए, इतने साल से करके आ रहे हैं और आगे भी कीजिए और हम सबका सहयोग भी आपके साथ रहेगा। थैंक यू। और एक छोटा सा एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है रेणु जी के लिए। के ऊपर तो उसके ऊपर मुझे जो थोड़ा बहुत चीजें मिला उसको मैंने इसको लिखा है। और ये बेसिकली सिंपल में बताऊं तो रूहानियत और इंसानियत की बुक है, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी। थैंक यू। दिल्ली में रहते हुए हमें कुछ अपना समाज क्या है कुछ ऐसे पता, ज्यादा पता नहीं चलता था। यहाँ के अपने समाज में मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारा टेलरिंग एंड केटरिंग दोनों सेंटर्स, जो भी हमारा आज की जो भी चीजें वो सब एवरीथिंग इन हाउस, सब कुछ घर में बना है, सब कुछ हमारी लेडीज ने बनाया है। इसमें ये क्लोथ्स जो बैग्स हैं ये ट्रेनिंग के लिए पनवेल जाती हैं कुछ एक लेडीज। शुभ्रा मैडम है इधर, शुभ्रा मैडम आ जाओ जरा, अभी आ जाओ। क्या दूंगी मैं मैं सिर्फ ये बात आज बार बैग ही बांट रही हूँ। तो इनका एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, तो हम तो वो ढूंढ ही रहे थे, कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा हो मिल जाती है। तो somehow we got connected and I'm feeling कि अभी मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी बहुत सारी महिलाओं को काम मिलेगा। तो इन्होंने टेस्ट किया कि हमारे बैग्स उतने अच्छे नहीं बनते हैं, आम लेडीज जो बनाती है, बट दे हैव ऑफर्ड अस कि हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे सो दैट वो उस काबिल बन जाए कि वो बैग्स उस क्वालिटी के बन सके। तो ये कोशिश थी कि आज बैग्स बनते होंगे, उन्होंने ट्रेनिंग देके बनवाए हैं। थैंक यू शुभ्रा, थैंक यू वेरी मच।
किन किन रास्तों से हम गुजरे हैं, क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या हमने किया, क्या क्या छोड़ा और कैसे आगे चल रहे हैं। तो एक ग्लिम्स, क्योंकि आई थिंक टर्न कैंप है तो बिल्कुल फास्ट चलेंगे, बिल्कुल 7 मिनट्स के अंदर एक्शन में खत्म करेंगे। ओके, तो एज आवर ये है हमारा शिक्षा कला एवं कौशल विकास केंद्र। शिक्षा कला एवं कौशल विकास केंद्र यानी ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, उससे उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, कैसे हो सकती है, उसके लिए काम करते हैं हम। गवर्नमेंट स्कीम्स में सिर्फ स्किलिंग कर देते हैं, लेकिन लेडीज और फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि उनको पैसा लगे, तो वी हैव रियलाइज्ड कि दे वांट अर्निंग, कुछ पैसा आता है। तो ये हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। 5 इयर्स का है तो इसलिए फास्ट जा रहे हैं हम, वेरी फास्ट वी आर गोइंग। हम एंजॉय भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, रात को 3 बजे भी उठ के काम करना पड़ता है तो करते हैं, इफ रिक्वायर्ड योगा। और इतनी जितनी एनर्जी यंगस्टर्स से भी ज़्यादा है इनके पास, तो ये जो आपका मिशन है यंगस्टर्स विल जॉइन हर अनुभवी सेवा सेना, या मतलब अनुभव लीजिए आप, है ना। ही इज रियली वर्किंग डे एंड नाइट विच इज इनक्रेडिटेबल, लाइक यू नो, भले टाइम हो या नहीं हो, यहाँ पहुँचना जरूरी होता है रेणु जी के प्रोग्राम में। सो आई थिंक शी नीड्स 3 cheers, everybody should clap for her. The energy she is doing at this stage is really tremendous. हम नहीं कर पा रहे। मेडिकल कोई केस आ जाता है, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं रहता है, तो वी डिसाइडेड कि ओके मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो ये दिस पर्सन विल हैंडल। लॉ रिलेटेड कुछ है तो ये आए हमारे पास। तो ये है एडवोकेट सुमित जलगांवकर, बॉम्बे हाई कोर्ट, DSCA मुंबई, पनवेल एडवोकेट। तो इन्होंने ही हैज ऑफर्ड कि मैडम कुछ भी आपका लीगल कुछ भी केस, कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, आप जस्ट हैंड ओवर करिए। उसके बाद है स्वामी मैडम, आइए मैडम, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव कम, आई नो यू हैव प्रोग्राम टुमारो। स्वामी ब्रह्मानंद एंड प्रतिष्ठान, ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान, दिस इज फाउंडेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। पर हमारे खाने में कितना सब कुछ है, हमें पता ही नहीं है वो सारी चीज़ों का। और जो थोड़े से लोग जल्दी में हैं, तो विवेक आकांक्षा विवेक थैंक यू वेरी मच मैडम। आप renovation of the center and has wholeheartedly contributed, which is why we have a center for the past 1.5 years now. So thank you so much for all your help.
afterwards. क्या ख्याल है आपका यूं ही फिसल गए हाय क्या ख्याल है आपका यूं ही फिसल गए ओरे ग्रुप सॉन्ग गाने वाले हैं। ये वक्त न ठहरा, ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही काम लेंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, सागर के सीने से पाए हैं जो मोती, लहरें कभी पल खाएंगे, घबराना कैसा। हिम्मत से काम लेंगे। बहुत आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की। थैंक यू टीम।
Our Vidya is very ambitious. बस ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो ड्रीम लिया था, जो एक मिशन पे चली थी, उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे मैं थोड़ा अचीव स्टेप चढ़ने लग गई हूँ। जो कटीला रास्ता था वो मैंने क्रॉस कर लिया, बट अभी स्टेप, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। कौन से प्रोग्राम सम्मान के माध्यम से होते हैं, प्रोग्राम क्यों रहते हैं? देखिए, हम ना हर लेवल पे काम करते हैं, जैसे कमर्शियल, सोशल, इमोशनल एंड एंटरटेनमेंट भी सही है, मतलब सही टाइम पास कैसे। जो लोग गरीब हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए हमने स्किल करके उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, तो उसमें हमने बैग्स वगैरह सीलने शुरू किए हैं। हमारे पास काम भी आने लगा है, और जो हाई क्वालिटी बैग्स के लिए एक फर्म ने हमको ये बैग स्टिचिंग वगैरह के लिए मतलब ट्रेन कर रहे हैं हमारी लेडीज़ को। तो हम फ्यूचर में बहुत अच्छे बैग्स बना पाएंगे, जिनकी हम अच्छे से मार्केटिंग भी कर पाएंगे। और क्या उद्देश्य से आपने 7 ईयर पहले सम्मान का जन्म हुआ, या सम्मान फाउंडेशन क्यों आपको ऐसे लगा कि सम्मान फाउंडेशन? देखिए, सम्मान ये बहुत सोच समझ के नाम रखा गया, बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से सोच के। महिलाएं इतना टैलेंटेड हैं, इतना काम करती हैं, उसके बाद भी उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो उनको दे डिज़र्व, जो उनको मिलनी चाहिए। तो ये बहुत सोच समझ के एक नाम रखा हुआ है, सम्मान। आई फील कि हर महिला को एक सम्मान, रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, और वो हर वर्ग में, मतलब चाहे वो लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, कोई भी स्टेटस होने दो, सब जगह से वेरी सटल लेवल पे लेडीज सफ़र करती हैं। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये संस्था का नाम सम्मान रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं संदेश देना चाहती हूँ, आई फील टू लेडीज़ कि उनको अपना वर्थ समझना चाहिए, कि लाइक उनकी क्या वैल्यू है। उनको घर से वैल्यू अक्सर अपने आप से नहीं मिलती। यू हैव टू क्रिएट योर वैल्यू, यू नो। कि फॉर एग्जांपल, जैसे लेडीज़ बोलेंगे मुझे ये करना, आज मेरे बेटे का ये, आज मेरे बेटे का वो, आज मेरे पति को ये जाना, आज अपने लिए उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ सम्मान में हमारा एंटरटेनमेंट, सब तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आई टेल देम कि अपने लिए भी टाइम निकालो, थोड़ा टाइम। जिस तरह से आप उनके लिए करते हो कि उसका तो आप फैमिली को भी तो ट्रेन कर सकती हो ना, कि आज मेरा प्रोग्राम है, यू मैनेज। सो वो संदेश देना चाहती हूँ कि लेडीज़ को अपने आप को थोड़ा तैयार करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को वैल्यू देनी है। सो मैं लेडीज़ को चाहती हूँ कि वो कितने भी बिजी शेड्यूल है, कुछ भी है, तो अपने लिए कुछ टाइम निकालें। मैं नीलम अवस्थी पहली बार सम्मान के एनुअल प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। रेनू मैडम ने 7 साल जितनी मेहनत करके इसको उठाया है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, मुलाकात हुई, इससे समझ में आया कि इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है और कितनी और आवश्यकता है। मैं सम्मान को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे आने वाले सालों में उसकी उत्तरोत्तर उन्नति की शुभकामनाएं करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शर्मिला बैनर्जी। वैसे तो मैं सम्मान से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, रेनू और सम्मान से, लेकिन पिछले 10 साल से जब से खारघर शिफ्ट हुए हैं, तब से मैंने सम्मान के साथ पूरी तौर से कदम मिला रही हूँ। सम्मान का असली जो संकल्प है वो अंडर प्रिविलेज महिलाओं को उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनकी व्यक्तित्व को निखारना, उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी लाना, ये है। और कोई भी टैलेंट हो, कैसा भी टैलेंट हो, उसको निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, ये सम्मान का ध्येय है। मुझे
मतलब इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे जुड़कर और बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार, मी अनुराधा ससाने। मैं बहुत साल से सम्मान से जुड़ी हूँ, लेकिन क्या होता है हम बचपन से ही हमारी बहुत सारी एम्बिशंस होती है, गोल होते हैं, बट क्या होता है फिर हमारे हॉबीज़ होते हैं, बट हम उस हॉबीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते। अलग अलग रीज़न होते हैं, उसके अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन जो हमारे आधे अधूरे सपने हैं वो पूरे सपने पूरा करने का काम हमारा सम्मान करता है। जैसे बहुत बार ऐसा लगता है काश में डांस कर, काश में ज़रूरतमंद को मदद करते, लेकिन नहीं कर पाते। बट आप अपने जो भी आधे अधूरे सपने हैं वो सम्मान से जुड़ के पूरे कर सकते हैं। आइए सम्मान के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। माधुरी सिंह मैम हमेशा से ही पूरी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ज़्यादातर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही हैं। एक समाज उत्थान और समाज कल्याण के लिए कर रही हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मानव धर्म का पूरा निर्वाह है। आई एम थँकफुल टू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस समाज। माझं नाव योगिनी गुंजाळ, मी खारघरमध्ये राहते आणि सम्मान NGO सोबत जुळल्यापासून म्हणजे एक लाईफ जगण्याची आवड निर्माण झाली। आधी पण जगतच होते, पण त्याच्यामधून पण नवीन एक मॅम सोबत राहून एक मॅमनी खूप आम्हाला चांगले चांगले मार्ग दाखवले। मॅमसोबत आम्ही इकडे तिकडे जातो, सोशल वर्क करतो, त्याच्यातून आम्हाला खूप सगळं म्हणजे समजलं की ओल्ड एज होममध्ये जे लोक राहतात त्यांची काय परिस्थिती असते, किंवा आपले जे लेडीज असतात त्यांना खूप काही करू वाटतं, पण त्या घरातून बाहेर निघू शकत नाही, त्यांना बंधनं असतात। तर त्याच्यातून रस्ता काढून स्वतःला आपण उभं कसं करायचं हे मॅमने शिकवलं आणि त्याबद्दल धन्यवाद। आम्ही वैशाली अजय जाधव खारघर येथे राहते। सन्मान ग्रुपला जोडून मला पूर्ण 7 वर्ष झाली आणि ह्या सन्मान ग्रुपने आम्हाला एवढी म्हणजे जी आपल्या जगण्याची जी कला आहे ती स्वतः कसं आपण जगू शकतो, वेळात वेळ काढून आपण कसं वेळ देऊ शकतो स्वतःसाठी, म्हणजे सगळ्या लेडीज बिझी असतात, पण त्याच्यातून वेळ काढून आपणही स्वतः जगलं पाहिजे। आणि मॅम सोबत पण NGO हे ते जॉईन करून खूप खूप अनुभव घेतले आहेत। धन्यवाद।